नमस्ते आप सभी को। बेस ऑफ केमिस्ट्री से मैं एक क्वेश्चन किसी ने मुझे पूछे थे कमेंट में, मैं नाम नहीं जान रहा हूँ। और आप व्हाट इज द न्यूक्लियोफिलिसिटी, मैं शॉर्टली उनको बता देना चाहता हूँ और जितिन ने इसको डिस्कस करने लगे हैं और आराम से और डिटेल से बताएंगे। अभी का रहा व्हाट इज द न्यूक्लियोफिलिसिटी। देखिए न्यूक्लियोफिलिसिटी, इट इज द एबिलिटी ऑफ a nucleophile to displace a living group in a substitution reaction। इसका ये मीनिंग ये हो रहा कि करा कोई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। मान लीजिए कि आपके पास एक RX है और ये किसी न्यूक्लियोफाइल के द्वारा सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है। तो सब्स्टिट्यूट क्या होगा, ये ROH और ये X माइनस। तो करा कि जिसके द्वारा मतलब न्यूक्लियोफाइल के द्वारा लिविंग ग्रुप को, मतलब इसकी कितनी कैपेसिटी है कि जिसके आधार पर दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर, मतलब लिविंग ग्रुप जो यहाँ से जाने वाला है उसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो इसकी इस कैपेसिटी को बोला जाता है इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी। करा द एबिलिटी ऑफ ए न्यूक्लियोफाइल टू डिस्प्लेस द लिविंग ग्रुप आर कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब मैं एग्जाम्पल देकर आपको बताना चाहता हूँ। ये मेरे से डिफिनेशन समझ गए हैं। करा इट इज द एबिलिटी ऑफ ए न्यूक्लियोफाइल टू डिस्प्लेस ए लिविंग ग्रुप इन ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किसी सब्स्टिट्यूशन ग्रुप रिएक्शन में किसी न्यूक्लियोफाइल के द्वारा और किसी लिविंग ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करने की कैपेसिटी को, क्षमता को उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी बोला जाता है। अब मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल रखना चाहूँगा आपके लिए, उसके बाद आप समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पर एक रिएक्शन है, खासकर अल्काइल हैलाइड RX, और इसमें एक न्यूक्लियोफाइल मान लीजिए NaOH है और ये क्या बनाता है आपको ROH और प्लस। देखिए यहाँ पर जैसे ही रिएक्शन ऐसे होती है कि यहाँ से ये टूटता है और ये R ग्रुप इसके साथ O यहाँ पर अटैक करता है। तो इस तरह से ये बन जा रहा। तो ये हो गया ROH और प्लस X माइनस, ये हो गया लिविंग ग्रुप। ध्यान देना है, लिविंग ग्रुप, ये ग्रुप निकल गया है लिविंग ग्रुप। और यह OH माइनस इसको डिस्प्लेस किया, मतलब इसकी कैपेसिटी इसको डिस्प्लेस करने की है, इसकी इसी कैपेसिटी को बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब इसको बोल दीजिए सबस्ट्रेट। क्या पढ़ेंगे इसको, सबस्ट्रेट। देखिए ये हो गया सबस्ट्रेट और ये हो गया न्यूक्लियोफाइल, और ये हो गया प्रोडक्ट और ये लिविंग ग्रुप। अब हम आगे की बात करते हैं और इसको SN रिएक्शन नहीं बोलते। देखिए SN मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, S फॉर सब्स्टिट्यूशन और N फॉर न्यूक्लियोफिलिक। अब रही बात एबिलिटी के विषय में, थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर करा कि द वीकर बेस, अगर बेस वीकर है, करा द वीकर द बेसिसिटी ऑफ ए ग्रुप ऑफ द सबस्ट्रेट। ध्यान देना है, कहता है कोई सबस्ट्रेट है, दैट मीन्स सब्सटेंस है, रिएक्टेंट है, उसकी बेसिसिटी अगर वीक है, उसकी बेसिसिटी वीक है। ध्यान देना, बेसिसिटी मीन्स बार बार बोला जाता है बेसिसिटी एंड एसिडिटी, दो वर्ड आपको जानना है। देखिए ये H2SO4 है और यह NaOH के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो ये क्या होता है, देखिए इसका एक OH और इसके एक H के साथ बनाएगा H2O। क्या बनाएगा, H2O। दैट मीन्स देखिए यहाँ पर, और ये एसिड है, इससे दो H प्लस निकल रहा है और एक H प्लस के लिए एक OH चाहिए, तो एक OH। तो और इसका चूंकि यहाँ एक ही है तो दो लेना होगा। तो यहाँ पर ये दो, कहने का मतलब एक मॉलिक्यूल
कार्बोक्सिलिक एसिड है, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड है, उसके लिए 2 मॉलिक्यूल ऑफ बेस चाहिए। तो इस एसिड की बेसिसिटी 2 कहलाएगा, समझिए। और एसिडिटी लेंगे इसका कि NaOH कंप्लीटली तौर पर कितने एसिड को ये कर सकता है, मतलब न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो जैसे आप देखिए एक NaOH और एक HCl है, तो इस NaOH इसके लिए एसिडिटी लेंगे, NaOH की एसिडिटी एक है, क्या कि एक OH और के लिए एक HCl चाहे। तो इसी आधार पर आपको यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ, weaker the basicity of a group of the substrate the better is its living ability। कह रहा है किसी सबस्ट्रेट की बेसिसिटी अगर वीक है, क्या चीज है, वीक है। बेसिसिटी मीन्स कोई एसिड है और वह कोई एसिड है, जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए सबस्ट्रेट द बेटर इज इट्स लिविंग ग्रुप लिविंग एबिलिटी। तो अगर वीकर बेस है, क्या चीज है, बेसिसिटी वीक है, बेसिसिटी वीक है, तो इस केस में यह क्या होता है, या इट्स लिविंग एबिलिटी इज बेटर। इसकी लिविंग एबिलिटी मतलब यह किसी ग्रुप में है उससे अलग होने की कैपेसिटी इसकी बहुत ज़्यादा होता है। लिविंग पावर ऑफ द ग्रुप, अब इस तरह से देखिए लिविंग पावर ऑफ ग्रुप किस बात पर डिपेंड करता है, लिविंग पावर ऑफ द ग्रुप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by basicity of the group, 1 by basicity of the group, basicity of the group। ध्यान सुना है कि किसी लिविंग ग्रुप, लिविंग पावर ऑफ द ग्रुप, कोई ग्रुप है वो कितना आसानी से वहां से लीव करता है सबस्ट्रेट से, तो ये डिपेंड, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी ऑफ द ग्रुप। देखिएगा बेसिसिटी ऑफ ग्रुप ज़्यादा होगा तो लिविंग एबिलिटी कम होगा, बेसिसिटी अगर कम होगा तो लिविंग एबिलिटी ज़्यादा होगा। तो इसी बात को मैं बताने जा रहा हूँ। एज फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं HCl, सॉरी HI, ये HI ग्रेटर देन, ये हो गया Br ग्रेटर देन HCl ग्रेटर देन HF। अब गौर से देखना है एसिडिटी कह रहा, सब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच बॉन्ड आसानी से टूटता है। तो जो सब्सटेंस जितना आसानी से H+ आयन दे देता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है। और ध्यान रहे स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे होगा तो उससे हाइड्रोजन हटाएंगे तो वो वीक बेस होगा, ये निश्चित है। तो यहाँ पर कर रहा है इसमें एसिडिटी इसका डिक्रीज कर रहा है, एसिडिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ये ऑर्गेनिक में बताया जा रहा है। अब रही बात तो इसका बेसिसिटी क्या होगा, डिक्रीजिंग एसिडिटी अगर हो गया तो इससे H जैसे हटा देंगे तो ये पर हो जाएगा I-, ध्यान सुनिए, फिर अब Br पर हो जाएगा Br-, और Cl पर Cl-, और F पर चूंकि H हटा दिए। और देखिए हम बेस उसको बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी रखता है, एसिड उसको बोलते हैं जो H डोनेट करने की कैपेसिटी रखता है। इसकी बेसिसिटी इंक्रीज कर रहा है, इधर ये लिखेंगे बेसिसिटी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसी बात को, आप समझेंगे चूंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी किसी ने पूछा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए ये था HI ग्रेटर देन Br ग्रेटर देन HCl ग्रेटर देन HF। अब देखिए ये इसकी एसिडिटी डिक्रीज करेगा कि बॉन्ड जितना आसानी से टूट जाता है और जितना आसानी से H+ निकलता है तो वह एसिड स्ट्रॉन्ग कहलाता है। लेकिन इसके अगेंस्ट ये I-, ये यहाँ पर लिखना है डिक्रीजिंग एसिडिटी डिक्रीज कर रहा है।
और मतलब ये यहाँ पर इसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा है और इसका इससे कम है, इसका इससे कम है और इसका इससे कम है, क्या कि यहाँ पर H और F के बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसलिए आसानी से H+ को रिलीज होने नहीं देता, लेकिन ये रिलीज करता है। लेकिन इसके अगेंस्ट H हटा दीजिए तो अब ये बचेगा बेस, और ये फिर कोमा, ये Br-, फिर ये हो गया Cl-, ये हो गया F-। अब ध्यान देने की बात है, अब ये किसी को इलेक्ट्रॉन, चूंकि इसका साइज क्लोरीन का ग्रुप में देखिए पहला मेंबर है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो जैसे जैसे साइज बढ़ते जाता है तो उसका इलेक्ट्रॉन भी उस एरिया में फैल जाता है और इसका इलेक्ट्रॉन कलेक्टेड रहता है स्मॉल एरिया में, इसलिए किसी दूसरे को आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। इस केस में यहाँ पर लिखेंगे डिक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग बेसिसिटी, इंक्रीजिंग बेसिसिटी। अब एक बात यहाँ पर हम ये लिखा है कि लिविंग ग्रुप, लिविंग पावर ऑफ द ग्रुप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय बेसिसिटी ऑफ द ग्रुप। अगर बेसिसिटी ज़्यादा है तो लिविंग एबिलिटी कम होगा, तो देखिए इसकी बेसिसिटी तो ज़्यादा है F का, तो ये अगर रहेगा तो यह ग्रुप जो है आसानी से रिलीज नहीं होगा, सबस्ट्रेट को लीव नहीं करवा सकता है। और ये इसका देखिए बेसिसिटी कम है, ये जैसे ही आई रहता तो ये लिविंग ग्रुप ज़्यादा होता, दैट मीन्स इसी को बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिसिटी, और इसका आगे हम डिटेल से बताएंगे। थैंक यू सो मच।